अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। रोशनी एक्टस हवाले दायर अर्जियन पे सुप्रीम कोर्टस मज समात इंतजामी कार्रवाई पे लागना आमज ठाक 31 जनवरी दोबारा समात। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जारी, खराब मौसम बावजूद लूकन हुंद बोड़ तादाद यात्रा मज शामिल। तो वादी हिंदिस मरूफ बुजुर्ग कादिर बब सुंद इंतकाल, नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत, पुरनम चश्मो सुपर्द लहद। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। सुप्रीम कोर्टस में सपज आज बे एक फिर जम्मू कश्मीर किस तथ हुक्मनामस पे समात युस हुक्मनाम महकमे माल तरफ जारी करने आमुत। यथ मज सरकारी जमीनस गाश चराई तो रोशनी एक्टस तहत जमीन हासिल करन वालन पन तमीरात तो कब्ज हटाने बापत वन आमुत। कह दो ब्रो एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खानन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्रो कन अर्जी दायर कर्मज रोशनी एक्ट किस मामलस हवाले गस खसूसी समात सपदन युत जन लूक बेगर सपदन कह। यम पत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाज़ाब्त पॉइंट डिवीजन बेंच कायम करित आज अमि केस समात कर। यथ दौरान तिमन 9 अर्जियन पे समात सपज यम रोशनी एक्ट किस दायरस तहत दाखिल करने आमच। यम पत बेंचन रोशनी स्कीम तहत यमन 9 अर्जियन राहत दिवान हुकूमत किस फैसलस पे ठाक लगित 31 जनवरी अमि केस नव समात तय कर। अम केसिक वकील एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब नई दिल्ली पे बराए रास्त मौजूद तो तिमन निश यसो जानन ज सुप्रीम कोर्टस मज अर्जी दायर तो जम्मू कश्मीर मज इंतजामिया तरफ इनदामी कार्रवाई तो जमीन खाली करनुक मामला। मुजफ्फर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज की समात के अंदर क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई। देखिए, आज जो थी ये रोशनी एक्ट में जिन लोगों को ऑनरशिप मिली हुई थी उनकी एक ऑलरेडी पेंडिंग पिटीशन थी जिन्होंने एसएलपी की थी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, जो जिसको रोशनी की जजमेंट कहा जाता है। उन्होंने पहले से पेंडिंग थी एक पिटीशन, उसमें एक अर्जी हमने दायर की थी। जिस तरह आपने बताया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया था जिसमें सीटी रवि कुमार साहब और हेडेड बाय एमआर शाह साहब का बेंच था, जिसमें आज मैंने ही आर्ग्यू किया। और ये कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू हियर, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि प्रोटेक्शन दी है कि जो रोशनी एक्ट के लोग हैं जिन्होंने घर बनाए हैं अपने, उनको डिमोलिश ना किया जाए। बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करने वाला था, उस वक्त गवर्नमेंट वकील ने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं, मैं यकीन दहानी देता हूं ऑनरेबल कोर्ट को कि हम इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको डिमोलिश नहीं करेंगे। जिन लोगों के घर बने हुए हैं रोशनी की जमीन पर, उनको हम डिमोलिश नहीं करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 31 तक जो है 31 को हम इसको दोबारा सुनेंगे, तब तक आप अपना जवाब भी दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया हमदर्दाना था कि जो लोग छोटी जमीनों पर हैं, जिन्होंने अपना छोटे छोटे पैच पर अपने मकान बनाए हैं और रोशनी में उनको मलकियत भी मिली है, उनको डिमोलिश ना किया जाए। बिल्कुल मुजफ्फर साहब, यहाँ पर दोबारा से आपसे जानना चाहूंगा, बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर हर किसी ने अपने अपने अंदाज से तबसरा करना शुरू किया। क्या मामला सिर्फ रोशनी एक्ट के हवाले से था जो अर्जियां दायर थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है, क्या वो सिर्फ रोशनी एक्ट के हवाले से है? जाहिर सी बात है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, जिनकी एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन थी, वो सिर्फ रोशनी वाले ही थे। बिल्कुल। जनरल ऑर्डर तो कोर्ट कभी करता नहीं है। बिल्कुल कि भाई पिटिशनर जो आएगा उसी की सुनवाई होगी, उसी का केस देखा जाएगा। तो जनरल ना तो हमने कोई जनरल ऑर्डर की स्टे का मांगा था, हमने तो पिटिशनर की हद तक मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़िया तौर पर कहा कि इन लोगों को डिमोलिश नहीं किया जाएगा।
उससे साफ जाहिर है कि रोशनी के अंदर जिसने अपनी फीस जमा करके अपनी कोई जमीन ली है, गवर्नमेंट ने उसको दी है एक स्कीम के तहत, एक एक्ट के अंदर, जो एक्ट लेजिस्लेचर ने पास किया, ये कानूनी बहस है कि जजमेंट में उसको अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है, क्या वो कर सकता है कोर्ट या नहीं कर सकता है, वो एक कानूनी बहस है जो हम करेंगे जब 31 को या उसके बाद जब भी ये केस सुना जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये जो डायरेक्शन है कि भाई आप किसी भी ऐसे शख्स को बेदखल नहीं करेंगे, उसको बेघर नहीं करेंगे जिसने रोशनी की जमीन पर अपना मकान बनाया। बिल्कुल। एडवोकेट मुजफ्फर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो अब अगली समाअत होगी, अगली समाअत में किन चीजों पर बहस हो सकती है? क्या रोशनी के अलावा और भी चीजों पर बहस हो सकती है? देखो, मैं जिनका वकील हूं वो रोशनी के क्लाइंट हैं। बिल्कुल, हो सकता है इस दौरान कुछ लोग हैं जिनकी पिटिशंस और भी हैं, जो लीज वाले लोग हैं, जो लीज होल्डर थे और बाद में उनको रोशनी में उनको भी मिल्कियत दी गई थी, उनके भी केस चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे जिसे तसल्ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े हमदर्दाना तरीके से मुझे सुना और सुनने के बाद महसूस किया कि ये ज्यादती। मुजफ्फर साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्दी जताई रोशनी एक्ट को लेकर, क्या ये मानकर चलें कि जो लीज वाले हैं जिन्होंने पिटीशन दायर की, आज के इस हुक्मनामे से उनको भी किसी हद तक राहत मिल सकती है, या इम्कान है या उम्मीद है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में या किसी भी कोर्ट के बारे में ज्योतिषी भी नहीं बता सकते कि ये फैसला क्या होगा। बिल्कुल। बहरहाल हमने जो दलीलें दी उससे लगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतमईन था कि वाकया ही ये ज्यादती हो रही। बिल्कुल। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ चंद लम्हात और इस रोशनी एक्ट के हवाले से जो आज समाअत हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए। नाजरीन, बवानो तय एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब, यम जन तिमन पेटिशनन हिंद वकील यम सुप्रीम कोर्टस मज दायर आस करमस रोशनी एक्टस हवाले, तो यिथ यमो विस्तार सान वोन कि आज यह समाअत सपज तो सुप्रीम कोर्ट तरफ हमदर्दी हावन आई तो वन आव सरकारस फिलहाल गि अत पे ठाक लागन इन रोशनी एक्टस तहत लुकन जमीन सह खाली कर gun फिलहाल कह 18 जनवरी सपद अत पे दोबारा समाअत, तो यम एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब अस। भारत जोड़ो यात्रा ये रात शाम पत राहुल गांधी सदिस कयादतस मज जम वत, यथ दौरान जम्मू कशीर सल्लुक थवन वल कई सियासतदान तो आम लूख ते अत यात्रा मज शामिल सपज। तत वच आज यात्रा कुठवा, यथ दौरान इंतजामिया तरफ यात्रा मद्देनजर थवित सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त करने आमत। यह कत बावल लायक जोम वातनस पे रात राहुल गांधी वोनमुत यात्रा मुल्क किस मफादस मज भाईचारस मज तो माय मोहब्बत गोड़ बरने बापत शुरू करना आमज, तो लूख बढ़ित तो बूलित अत यात्रा मज शामिल सपदन। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।